सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर ऑसम अग्निहोत्रीज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने काफ़ी बार ये सवाल पूछा है कि आप जो आपकी बिग बॉस, आप लोग जानते होंगे हम लोग बिग बॉस 7 में पार्टिसिपेंट्स थे। तो हमसे कई बार मुझसे ये सवाल पूछा गया है कि भाई आपकी जर्नी कैसी थी, क्या था। और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है आप लोगों का वो ये होता है कि क्या बिग बॉस मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्टेड। कि स्क्रिप्टेड है या पहले से सब कुछ डिसाइडेड है, कौन विनर है, क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि शिल्पा जो है आज बिग बॉस चाहते हैं कि शिल्पा आज बिग बॉस के सारे राज खोलकर हमारे सब्सक्राइबर्स के सामने पेश खिदमत करें। तो पहली चीज़ ये है, पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हमें बिग बॉस में क्या एक्सपीरियंस था, जब हमें बिग बॉस का ऑफ़र आया तो क्या था। करेक्ट। तो मैं अपने बारे में पहले बात करता हूँ। तो मेरा ये था कि ऑनेस्टली आई वॉजंट वेरी किक्ड अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जो जहाँ पे जाकर आपने थोड़ा बहुत जो भी कमाया होता है लाइफ में आप। वेल, उससे पहले आई लाइक टू टेल यू कि पहले सीजन से लेके 7वें सीजन तक हर साल अपूर्व को और मुझे कॉल आता था और यस, हम हर साल मना करते थे, क्योंकि या तो वो चाहते थे कि अपूर्व आए या वो चाहते थे कि मैं आऊँ, इधर और। बट कॉल हर सीजन में आया था। इट वॉज द 7th सीजन व्हेन दे फाइनली सेड कि आप एज अ कपल आइए, कपिल तो आइए, जाके हमने एक थॉट भी दिया था थॉट भी उसे। दिया एंड था। देन सो प्लीज कंटिन्यू। हाँ, करेक्ट। तो ये था कि तो हम लोग बहुत ज़्यादा कीन नहीं थे। मेरा लॉजिक सिर्फ यही था कि बिग बॉस में जाकर बहुत आसानी से जो भी आपने कमाया होता है, जो भी इज्जत, नाम, शोहरत थोड़ी बहुत आपने कमाई होती है, उसको आप एक चुटकी में गवा सकते हैं। सिर्फ 3 महीने में आप अपनी पूरी इज्जत उतार के वापस आ सकते हैं। एंड इट हैज़ हैपन विद पीपल, आई नो पीपल। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बिग बॉस गए एंड व्हेन दे केम बैक सिवियर डिप्रेशन में थे। उनको साइकेट्रिक हेल्प लेनी पड़ी। बहुत लोगों को लेनी पड़ती है, बाय द वे। बहुत लोगों को लेनी पड़ती है। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता कि जो बातें सुनाते हैं लोग, जो 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 फोरम्स पे जो गालियाँ पड़ती हैं एक्टर्स को, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इट्स नॉट इजी टू टेक ऑल दैट। कितने भी थिक स्किन्ड हो आप, कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, आप कितने भी बहादुर हो, कितने भी ऐसा हो कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली व्हेन यू रीड दोज कमेंट्स यू डू गेट अफेक्टेड। विच इज़ बट हाँ, इट्स ट्रू। बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली थेरेपिस्ट के पास जाते हैं बिग बॉस के बाद। एंड इट्स सैड यार, ऑल्सो बिकॉज आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि एक तो फॉर अस, आई डोंट नो कितने लोग होंगे जो ये कह पाएंगे कि अरे हमने अपनी बिग बॉस की, जो बहुत सारे लोग होंगे, मैंने और अपूर्व ने पर्सनली वो जर्नी एंजॉय नहीं की थी। यस, वो तो शुक्र है भगवान का कि हम दोनों साथ में थे, वरना आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो 7 साल जो वो भगवान करते हैं, देखो हर चीज़ भगवान करते हैं कि XYZ चीज़ ऑफर की जाती थी उस वक्त कि ऐसा वैसा ये वो, लेकिन हम दोनों मतलब इतने दृढ़ निश्चयी होते थे उस चीज़ को लेकर कि अकेले तो हम जाएंगे ही नहीं। वी वर दैट क्लियर एंड सर्टन अबाउट इट। बट द ईयर दे सेड कि यू नो कम एज अ कपल, मेरी मीटिंग हुई थी उनसे और मैंने कहा कि यार तुम लोग हर साल पीछे पड़ते हो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। एंड दैट्स व्हेन दे सेड कि अगर अपूर्व के साथ तो मैंने कहा अच्छा। और वही एक टाइम था जब अपूर्व ने अपना एक शो खत्म किया था और उनके पास एक इंटरिम पीरियड था 4 महीने का, 5 महीने यस, का, यस, बिफोर यू यस, स्टार्टेड योर नेक्स्ट यस, शो, यस। जो इन्होंने ऑलरेडी काइंड ऑफ साइन कर लिया था। तो मैंने घर आके इनको बोला, मैंने कहा यार सोनू, आपको 4-5 महीने तो वैसे ही अभी मतलब यू हैव टू, तो महीना डेढ़ उससे ज्यादा तो हम, एंड वी काइंड ऑफ समवेयर न्यू कि इन द मैडनेस बहुत ज्यादा हमारा टिकना, या तो ऐसी पर्सनालिटीज एंड तक जाती हैं बीइंग द गुड समैरिटन्स, या अगर आप बहुत ज्यादा चुप और शांत और बहुत ज्यादा चै चू चू नहीं करते तो आप, यू आर वन ऑफ द सूनर वंस टू लीव। तो फर्स्ट जो है हमने, चलिए ये बात हुई जब हम बिग बॉस में, जब बिग बॉस से हमें ऑफर आया, वी सेड इवेंचुअली वी सेड यस, ऑब्वियसली वी सेड यस। उसके बाद कैसा लगा आपको वहाँ बिग बॉस के, जब आप सोच लीजिए, जब आप बिग बॉस के अंदर हो, बहुत बटरफ्लाइज होती हैं। हम लोग अपनी वैनिटी वैन्स में वेट कर रहे थे, सब के सब कंटेस्टेंट्स, देवर कंटेस्टेंट्स हु वर क्राइंग बाय द वे। बिफोर ये आप एंटरिंग। लोगों को शायद नहीं पता होगा कैमरे के सामने बिग बॉस के उसमें जाके, बिकॉज दे वो सो स्कैर्ड, सब लोग डरते हैं, डर था सबके अंदर, एक एंग्जाइटी थी सबके अंदर
कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एडिटिंग का कमाल आप लोग सब जानते हैं, सब यूट्यूबर्स हैं, आई एम श्योर आप में से, और आप लोग जानते हैं कि एडिटिंग के द्वारा किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं. So there were a lot of people crying, there were a lot of butterflies happening, सब जगह everybody was nervous. and उसके बाद हम लोग जब पहुँचे तो फिर कैसा लगा आपको? फर्स्ट डे कैसा था आपका? यार मेरे लिए ओवरऑल एक्सपीरियंस, मैं डे 1 पे ही घर में घुस के मैं समझ गई थी कि अगर आप फ्री बैठोगे तो आप पागल हो सकते हैं. तो मैंने तो बड़े स्मार्टली सिर्फ एक चीज़ की, मैंने कहा मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ तो मैं तो किचन संभालूंगी अगर आप लोग अलाउ करते हो तो. एंड एवरीबडी वाज सुपर हैप्पी कि भाई वी हैव अ पर्सन हु कैन कुक एंड हु इज वांटिंग टू कुक. मैंने नेक डीप हेड डाउन अपने आप को खाना बनाने में, मैं दिन के 55 60 पराठे बेलती थी सबके लिए एंड आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग दैट. एटलीस्ट यू आर बिजी, बिकॉज भाई साहब उस घर का एटमॉस्फेयर आप कुछ भी कह लें इज सो टॉक्सिक. क्योंकि वो होता है ना कि एक भी ऐसा अगर कैरेक्टर, एक किरदार निकल आए जो ये सोच कर आए कि बॉस इस शो से अब मैं अपना फ्यूचर सेट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, आप सोच लीजिए उस चक्कर में आपकी शामत भी जरूर लगेगी. क्योंकि वो फिर कंटेंट देने के लिए ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि पूरा घर आप कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट. तो मैं बच जाती थी क्योंकि मैं कुकिंग शुकिंग में बिजी रहती थी, मैं तो किचन में ही रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन ऑब्वियसली यू हैड टू समटाइम्स विटनेस ये अपने में अपना कुछ खटर पटर करके. बट ऑल एंड ऑल मैंने इतनी खुशी मनाई थी. मैंने भगवान जी को बोला था, मैंने कहा भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे एलिमिनेट करवाया. एलिमिनेशन पे आएंगे, लेकिन बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या वो स्क्रिप्टेड है? सी बिग बॉस इज नॉट स्क्रिप्टेड, लेकिन ये जरूर होता है कि हर इंसान को ये पता होता है कि इफ आई वांट टू बिकम द पर्सन इन दिस सीजन, मुझे क्या क्या करना है. उनके प्री रिक्विजिट्स होते हैं विच इज रिएक्ट करो, कंटेंट दो, लड़ाई करो, आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप सामने रखिए, बी असर्टिव अबाउट इट. भैया अगर आपकी पर्सनालिटी ही वैसी नहीं है, मैं और अपूर्व तो बोलते हैं आपको आपका, मेरे को मेरा, हम खुश हैं अपने. तो पीपल कम इन विद द एजेंडास की मैं तो, लोगों का एजेंडा इज फाइन, बट जो सवाल था वो ये था कि क्या स्क्रिप्टेड है? नहीं, आई वुड से है. नहीं स्क्रिप्टेड नहीं होता है. शायद गलत बोल रही है. स्क्रिप्टेड नहीं होता है. पीपल कम इन विद द एजेंडास. क्या होता है स्क्रिप्टेड का मतलब? क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने एक फिल्म की कहानी लिख दी है, बट स्क्रिप्टेड मतलब ये होता है कि आपको कंटेंट देने के लिए, लोगों को छोड़ दो, कंटेस्टेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं चैनल की बात कर रहा हूँ. जो वहाँ पे चैनल में लोग बैठे हुए हैं, दे नो एग्जैक्टली क्या वो अपनी वो नहीं कर सकते कि चलो they are fond of somebody. वो आदमी, अच्छा वैसे कह रहे हो? वो स्क्रिप्टेड बात कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स स्क्रिप्टेड होता है, डेफिनेटली होता है, 110% होता है. और ये बात तो आप लोग ही मालूम है. There's a reason why people have started predicting. आजकल अगर आप लोग जो अभी आपने लेटेस्ट बिग बॉस देखा होगा, वो तो बेचारे चैनल वालों को मजबूरन एक एंड में वो डाम अपना वो खेल जाते हैं कि बेचारे, ताकि लोग ये ना कहें कि अरे यार ये चैनल फेस है इसलिए बना दिया. अब उनको भी पता है कि भैया लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो स्क्रिप्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट डेफिनेटली है. बट व्हाई नॉट? जिंदगी में क्या चीज नहीं होती भैया स्क्रिप्टेड. चाहे आप क्रिकेट के ले लो, चाहे आप बिग बॉस ले लो, चाहे आप कोई भी ले लो यार. फिल्म में देखिए यार, बड़ी सिंपल चीज थी हमारे सीजन में भी. व्हेन आई गॉट एलिमिनेटेड, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज टोल्ड कि हमें लगा था कि आप जीत के निकलोगे. अपूर्व जब निकले थे, अपूर्व को भी कितने लोगों ने, मतलब फॉर मंथ्स ऑन एंड इयर्स ऑन एंड पीपल वुड टेल अस कि हम, बट यू नो व्हाट, मेरा ये मानना है कि ऐसे शोज में यू हैव टू बी अ सर्टेन प्रोटोटाइप, एक सर्टेन पर्सनालिटी आपकी. जैसे मुझे लगता है कि गौहर वाज अ वेरी डिजर्विंग विनर ऑफ आवर सीजन. लेकिन अगर मेरा जो हमारा फेवरेट था, हमारा जो टेक अवे बेस्ट जो चीज थी बिग बॉस में जो हमारे साथ हुई थी, दैट वाज कुशाल टंडन. तो कुशाल टंडन हमारी फैमिली है, इज माय ब्रदर. और गौहर वाज
10,000% डिजर्विंग, लेकिन अगर कुशाल जीत जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। आई वाज एक्चुअली होपिंग एंड प्रेइंग, जिस दिन शिल्पा एलिमिनेट हुई थी ना, उसके दिन आई वाज मैं इतना लो था कि आई सेड आई वांटेड टू लीव एंड आई इन्होंने टोल्ड अपने आप को नॉमिनेट करवाया था सबसे कि भाई शिल्पा चली गई, मुझे नॉमिनेट करो, मुझे भी घर जाना है। एवरीबॉडी वाज हैप्पी एक्सेप्ट वन गाय कुशाल। ही सेड मेरे को लेके जाना, बोलता भाई मैं तो आपको करने नहीं दूंगा, मैं बाकी लोगों भी नहीं करने दूंगा आपको। और मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे भाई प्लीज, अभी शिल्पा गई, अभी मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस हफ्ते करवा चौथ था, मैंने करवा चौथ में पूजा की, मैंने भगवान जी को बोला, मैंने कहा भगवान जी मेरा पति पागल हो जाएगा मेरे पे ना, प्लीज करवा चौथ की गिफ्ट अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो वो अपूर्व का एलिमिनेशन करवा दो आप। बिकॉज हम दोनों ने, जब मैं एलिमिनेट होके स्टेज पे थी और ये अंदर बिग बॉस हाउस में बैठे थे, मैंने इनकी शक्ल देखी और ये ना ऐसे करके मुझे देख रहे थे और ये मुझे बार बार बोल रहे बेबी बेबी बेबी। मैंने बोला हे भगवान, मैं कहाँ अपने पति को अकेला छोड़ाई। तो मैंने बोला, मैंने कहा भगवान जी इनका जल्दी एलिमिनेशन कराओ। बट कमिंग बैक टू इट, नॉट द मोस्ट अमेजिंग प्लेस टू बी इन, हमारे एटलीस्ट हमारे लिए इट वाज नॉट अ जॉयस एक्सपीरियंस। हमने बड़े सारे रियलिटी शोज किए और हमने सारे रियलिटी शोज बहुत 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 एंजॉय किए हैं, बट बिग बॉस वाज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ आवर फेवरेट्स। वी आर नॉट द प्रोटोटाइप्स फॉर बिग बॉस। किया एक्सपीरियंस था, सीखा बहुत कुछ उस शो से कि कैसे ब्रेकिंग पॉइंट पे भी आके पागल नहीं होना चाहिए उस शो में आप, बिकॉज यू डू कम टू दैट। ओवरऑल दिस इज लाइफ होती है, सब तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये हमारी जो लाइफ का जो रेज्यूमे है उसमें एक टिक मार्क हो गया कि भाई यू फिनिश्ड बिग बॉस। तो दिस वाज इट। और आई थिंक वी केम आउट फॉर फ्लाइंग कलर्स यार। Exactly, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम दोनों निकले, एक्सेप्ट फॉर मेरा एक वन एपिसोड जहाँ पे मेरे पति का बाल मुड़ दिया था और मैं थोड़ा किरज हो गई थी। देखो उतना अलाउड है बिकॉज, और मैं बताती हूँ मैं क्यों क्रेजी हुई। yeah. ये हीरो बन के चले गए कि चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ, क्या था मोहॉक, मुझे तो पता नहीं था मोहॉक क्या होता है। अब ये भाई साहब चले गए अंदर बाल कटाने। एंड जो हम बात कर रहे थे, इनका एक, ही वाज कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड टू डू अ शो एज ए लीड 1 month फ्रॉम दैट टाइम। तो जब ये मैं बाहर बैठ के देख रही हूँ और ये अपने बाल मूंड रहे हैं और मैं कह रही हूँ ये क्या कर रहे हैं, ये टकले हो गए। ही हैड टू प्ले अ बिजनेस टाइकून इन दैट रोल एंड द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आपका सब कुछ साइंड होता है। और मैं ये कह रही हूँ कि इनको याद नहीं आ रहा कि ये 1-1.5 महीने में जब इस शो से निकलेंगे, इन्हें उस शो के लिए रिपोर्ट करना है एज द लीड। ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट शो। एंड बिलीव यू मी, जब हम बिग बॉस से निकले हैं, हम एलिमिनेट हुए हैं, और जब इनकी वो शो करने की बारी आई, व्हेन ही मेट द प्रोड्यूसर्स एंड द चैनल पीपल, ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुली टोल्ड दैट अनफॉर्चुनेटली योर लुक इज नॉट ऑफ, because he didn't have hair on his head and he couldn't wear a wig, so he was told ki unfortunately yaar we have to roll, we have to go on floor now और आप अभी we can't do the show with this। तो he actually lost out on a daily soap because of that one incident। तो मैं इसीलिए उस समय थोड़ी पगलैट हुई थी। पगलैट की बात नहीं है, it was anybody It was a would have reacted reaction। like that. I was just बिल्कुल, very बिल्कुल, upset बिल्कुल। that But then मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई आप अगर किसी चीज में घुसे अंदर तो आप मना नहीं कर सकते। यू कांट जस्ट बैक आउट कि नहीं यार मैं तो। और वो बाय द वे डेली सोप 2-2.5 साल चला था। तो सिर्फ उस एक कोई नहीं, but no हेयर regrets, मुंडन but वाले no इंसिडेंट, regrets. नो रिग्रेट्स ऑफ No कोर्स, regrets. हेयर मुंडन वाले इंसिडेंट की वजह से ही कुडंट डू बिकॉज ऑफ हैविंग नो हेयर ऑन हिज हेड। एंड अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब शिल्पा इनफैक्ट जब एलिमिनेट हुई थी तो देयर वाज सर्टेन मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके शिल्पा और मेरे ख्याल से किसी के बीच में हुई, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, तो उसकी वजह से शिल्पा की जर्नी भी नहीं दिखाई गई और थोड़ा सा मुझे तो बहुत बुली किया गया था, मतलब क्योंकि बहुत मुझे थ्रू द सीजन मुझे एक चीज को लेकर सिवियरली बुली किया गया था कि मैं बहुत ज्यादा पतिव्रता हूँ, कि मैं ना लेफ्ट देखती हूँ ना मैं राइट देखती हूँ, एंड आई एम ऑलवेज 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 स्टैंडिंग फॉर माई हस्बैंड, स्पीकिंग फॉर माई हस्बैंड। और मैं हर बार एक ही चीज़ बोलती थी कि ये लोग जो 15 दिन पहले मिले हैं, ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए हैं और इनको इतना सराहा जाता है कि आपने जिस तरह उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन जब मैं अपने पति के लिए मुंह खोलती हूँ, जो 10 साल से मेरे पति हैं, वी वर द ओनली मैरिड पीपल देयर, मैंने कहा सडनली जब मैं अपने पति के लिए कुछ बोलती हूँ तो ये बोल दिया जाता है कि अरे तुम तो ज़्यादा पतिव्रता बन रही हो। तो मैं, लेकिन भाई ये एक चीज़, मैं और अपूर्व कभी ना किसी की लाइफ में फटे में टांग अड़ाते हैं, हम सर नीचे करके हर चीज़ में बोलते हैं ओके ओके। लेकिन आप अगर कभी भी मेरी शादी को लेकर
माई मैरिज इज माई आइडेंटिटी, दैट्स हु आई एम शिल्पा अग्निहोत्री, ये मेरी आइडेंटिटी है। आप अगर इस चीज से कभी टी टू करेंगे तो यू विल नॉट सी अ नाइस साइड ऑफ माइंड। आई वॉज नेवर डिसरिस्पेक्टफुल टू एनीबडी, बट मैं हमेशा पलट के कहती थी कि अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं अपने पति के लिए एक चीज नहीं कह सकती या बोल सकती या सजेस्ट कर सकती, देन यू नो व्हाट, यू स्पीक योर ट्रूथ, आई विल स्पीक माई ट्रूथ। मैं इस मामले में चुप नहीं रहने वाली। बट या ऑफ कोर्स दैट एंडेड प्रीटी बैडली। आई वाज तो ये था हमारा थोड़ा सा बिग बॉस का जो है थोड़ा सा जो जर्नी थी उसका एक्सपीरियंस। सो आई होप आप लोगों को थोड़े से आइडियाज़ लगे होंगे कि क्या होता है बिहाइंड द सीन, क्या नहीं होता है। और अगर आपको ये व्लॉग, ये एपिसोड जो है ऑसम अग्निहोत्री का अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वी लव यू एज ऑलवेज। ब्लेस करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए ईशु को, हॉली को, अपूर्व को, मुझे। वी लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाय। जय माई की।